तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी आर नर्सिंग एजुकेशन में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं EPS 95 से जुड़ी हुई खबर। जी हां, आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत। पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। दीपावली से आपकी पेंशन में वृद्धि होने वाली है। EPS 95 के जितने पेंशन कर्मी हैं उन सारों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज 13 अक्टूबर को CBT की मीटिंग दिल्ली में है। मैं आपको कुछ तस्वीरों और कुछ वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या घोषणा की है। मैं स्पेशली आपको कमांडर अशोक रावत साहब का वीडियो दिखाने वाला हूं, जो हम बेंगलोर आंदोलन किया है हमने 11 और 12 अक्टूबर को, उसकी भी वीडियो दिखाने वाला हूं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पेंशन धारकों के पेंशन बढ़ने वाली हैं। 7,500 रुपये प्लस मेडिकल को लेकर के हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप सभी लोग जिस तरीके से लगातार इकट्ठा हुए, हमने बेंगलोर में आंदोलन किया, बेंगलोर में बहुत बड़ी जीत हमें मिली। फिर उसके बाद हम दिल्ली, आज सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में CBT की मीटिंग चल रही है। कमांडर अशोक रावत साहब बाहर निकल करके आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं, क्योंकि हम तमाम तरह के मीडिया देख रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा जैसे चला रहे हैं। ये सरकार का ही एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगातार खबरों में हम देख रहे हैं, चाहे TV9 भारत की हम बात करें, चाहे हम और दूसरे मीडिया चैनल की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयज़ इंडिया की बात करें, चाहे हम न्यूज़ नेशन की बात करें, सभी लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपकी राशि 2.5 गुना बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दी जाएगी। ये बात तो हम मीडिया में लगातार देख रहे हैं। क्यों मीडिया में उठ रही है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सिर्फ 2,500 रुपये इनकी राशि बढ़ा दी जाए, 2.5 गुना कर दी जाए, और 2.5 गुना करने के बाद ये चुप बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मांग 7,500 रुपये को लेकर के बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। CBT मीटिंग में कमांडर अशोक रावत साहब, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, रमेश बहुगुणा जी तथा सुरेंद्र सिंह डंगवाल जी और बाकी EPS 95 के NSA के जितने भी सदस्य हैं वो मीटिंग में है। और मीटिंग में होने के बाद में क्या डिसीजन आता है, इस बात पे सबसे ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये बात तो तय हो चुकी है कि दीपावली पे आपको पेंशन में वृद्धि होगी, और वृद्धि होकर के आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो तमाम तरह की खबरों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं कमांडर अशोक रावत साहब का वीडियो बताने वाला हूँ, आपको NSA नेशनल एजुकेशन कमेटी की पूरी गाइडलाइन बताने वाला हूँ कि क्या कहा है उन्होंने, वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने क्या कहा है, तथा बेंगलोर आंदोलन की कुछ तस्वीरें बताने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम इतने संगठित हुए हैं। आप बताइए, हम 2 दिन से लगातार कवरेज करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी के साथ जुड़ करके आपको वो खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़े। और हमारे वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बता दूं कि कितने लोग, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए बेंगलोर आंदोलन में। हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जो भी हमें कमांडर अशोक रावत साहब ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन जारी करके हम बेंगलोर गए थे। बेंगलोर में उन्होंने बताया कि आप लोग दिल्ली निकलो। हम दिल्ली के लिए निकले, और दिल्ली आकर के जब हम आए तो हमारे वीडियो बनाया था, और वीडियो के माध्यम से लोगों को हमने बताया था, सब प्यारे EPS 95 के सदस्यों को बताया था कि आप सभी लोग, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे हिमाचल, उत्तराखंड, तो आप सभी लोग दिल्ली पहुँचे, बेंगलोर नहीं पहुँचे। और जितने भी दक्षिण भारत के सदस्य थे उनको हमने कहा था कि आप सभी लोग 11 और 12 अक्टूबर को आप कर्नाटक के बेंगलोर पहुँचो। तो काफ़ी हमने देखा, काफ़ी तादाद ज़्यादा मात्रा में हमारे EPS 95 के सारे सदस्य इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के उन्होंने आंदोलन किया। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, और नेशनल एजुकेशन कमेटी के अन्य सदस्यों ने क्या कहा है। दिल्ली की अभी सड़कों पर किस तरीके से सारे के सारे EPS 95 के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। अशोक रावत साहब जिंदाबाद, नेशनल एजुकेशन कमेटी जिंदाबाद, और हम सारे के सारे EPS 95 के सदस्यों के परिवार एक साथ एकत्रित थे। सबसे पहले वीडियो देखिए, ये बेंगलोर आंदोलन की कुछ तस्वीरें, ये देखो, ये बेंगलोर आंदोलन की कुछ वीडियो देखिए। आंदोलन का सारे पेंशन कर्मी एक साथ एकत्रित होकर के ये 12 तारीख का ये वीडियो
कमांडर अशोक रावत साहब, आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके से APS 95 के सारे सदस्य एक साथ एकत्रित हुए और एक साथ एकत्रित होकर के हमारी एक ही मांग, हमारा एक ही उद्देश्य, एक साथ संगठित होंगे और संगठित होकर के हमारी जो 7,500 रुपये की मांग है वो 7,500 रुपये की मांग पूरी करवाएंगे। कमांडर अशोक रावत साहब लगातार लगे हुए हैं और नेशनल एजुटेशन कमेटी के सारे सदस्य एक साथ एकत्रित है। सारे APS 95 के जितने भी पेंशन धारक है उन सारे पेंशन धारकों की एक ही आवाज़ एक साथ बुलंद हो रही है कि हमें 7,500 रुपये हमारे पेंशन में मिले, हमें 7,500 रुपये प्लस DA की मांगे। और लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कि इस दीपावली के बाद में हमारी मांगे जो है लगभग हमारी मांगे जो है वो पूरी होगी। हमें पेंशन 2.5 गुना नहीं चाहिए, हमें 2,500 पेंशन नहीं चाहिए, हमारी मिनिमम पेंशन जो है वो मिनिमम पेंशन हमें 7,500 रुपये चाहिए और प्लस में हमें DA की। अब ऐसा नहीं है कि 2,500 रुपये सरकार कर रही तो हम 2,500 लेंगे, नहीं, हम 7,500 रुपये की मांगे। सारे APS 95 के सदस्य मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। कमांडर साहब का आप जितना सपोर्ट कर सको, जितना कमांडर साहब का सहयोग कर सको उतना कमांडर साहब का सहयोग कीजिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आप सभी लोगों को संगठित कर रहा है और संगठित करके आपकी मांगों को लेकर के इतने बड़े प्रोटेस्ट आप दिल्ली तक जा रहे हैं और दिल्ली तक जा कर के सभी लोगों को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जाकि आप एक आह्वान किया है, एक अपील की है और उस अपील में आप इतने सारे लोग एक साथ एकत्रित हुए, एक जगह एक ही मंच पर एक साथ एकत्रित हुए। अब मैं दिल्ली के आंदोलन की और दिल्ली की सड़कों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। हमारा नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आदरणीय वीरेंद्र सिंह रजावत जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इनके नेतृत्व में 8 साल से हर प्रकार के आंदोलन कर चुके। CBT की बैठक 11 और 12 को बंगलौर में होनी थी, लेकिन हमारे पेंशनरों की ताकत को देखते हुए सरकार बंगलौर से भगी और यहाँ EPFO कार्यालय किदवई नगर में मीटिंग रखी है। आज हम हजारों की तादाद में यहाँ CBT की बैठक में हम आए हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि हमारी मांग 7,500 DA, पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा और जो हमारी इस योजना के बाहर है उनको जोड़कर मिनिमम पेंशन 5,000 और जो सुप्रीम। देखिए, आप देख रहे थे अभी लाइव चल रहा था। कमांडर अशोक रावत साहब का साथ देने के लिए EPS मेंबर सारे के सारे लोग अब किदवई नगर EPFO कार्यालय दिल्ली के बाहर स्थित हैं। कमांडर अशोक रावत साहब, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, रमेश बहुगुणा जी तथा सुरेश डंगवाल जी, ये सारे के सारे लोग राजीव भटनागर जी के साथ में ये अभी CBT मीटिंग के वहाँ पर हैं और बाकी हज़ारों की तादाद में आप सभी बहुसंख्य लोग जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर है, किदवई नगर में EPFO कार्यालय के बाहर हैं। आप सभी लोगों से मेरा जोरदार तरीके से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप जोरदार तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि EPS 95 के जितने भी पेंशन कर्मी हैं वो सारे के सारे लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से संगठित हो जाए और संगठित होकर के हमारी एक ही मांग है 7,500 रुपये और हमें मेडिकल सुविधा तथा पति पत्नी के लिए जो जो चिकित्सा की सुविधा हो वो चिकित्सा की सुविधा मिले। आप लोग इतने एक साथ एकत्रित हो रहे हो, आप लोग संगठित हो रहे हो, यही हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा सफल हो रहा है। अब लगभग सरकार भी हमारी बातों को मानने के लिए तैयार है। सरकार हमारी बातें मान रही है और 2.5 गुना करने की बात कह रही है। मतलब हमारे आंदोलन का इतना बड़ा असर है कि सरकार को CBT की जो मीटिंग थी वो CBT की मीटिंग चेंज करना पड़ी, क्योंकि लोगों को लग गया था, सरकार के जितने भी सदस्य हैं उनको ये बात पता चल गई थी, श्रम मंत्री जी हो चाहे वित्त मंत्री जी हो, उनको ये बात पता चल गई थी कि कमांडर अशोक रावत साहब के नेतृत्व में
NAC नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो उच्च लेवल पर इस आंदोलन को करेगी और सारे पेंशन कर्मियों को संगठित कर लिया है। अब सारे पेंशन कर्मी अगर संगठित हो गए हैं तो ये भव्य आंदोलन करेंगे कहाँ पर, बेंगलोर में। और इन्होंने इस मीटिंग को चेंज कर दिया और बेंगलोर से चेंज करके इस मीटिंग को दिल्ली बुला लिया। लेकिन दिल्ली में भी हम सारे पेंशन कर्मी एक साथ संगठित हुए और संगठित होकर के हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए हैं। जब हमारा इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा हमारा अधिकार जब डूबने लगा तो सरकार की आंखें खोल देंगे। कमांडर अशोक रावत साहब ने आपके लिए आह्वान किया है कि आप सभी लोग एक साथ एकत्रित रहो, ये सारी सरकार जो है हमारी बात मानेंगे। अब मैं कमांडर अशोक रावत साहब का आपको वीडियो दिखाता हूं। कमांडर अशोक रावत साहब, देखिए कमांडर अशोक रावत साहब क्या बोल रहे हैं। तैयारी के अंदर उत्तर भारत ने दिल्ली में उठाई, ये हमारी एकता का सबूत है, हमारी एकता, हमारा संगठन, हमारी जीत तय हो चुकी है। काम करना पड़ेगा। देख लीजिए, दिवाली से पहले आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपका काम होने वाला है। कमांडर अशोक रावत साहब की घोषणा है। दिवाली से पहले आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, बराबर है। और अगर इस पर वो चूके, ये हमारी डिमांड रहेगी आंदोलन में। और अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो जैसे अम्बेडकर साहब ने यहाँ सुझाव दिया, हम काली दिवाली मनाएंगे पूरे भारत, उपवास करेंगे एक दिन, बराबर है। लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे ये EPFO जन्मों जन्मों तक याद रखेगा, ये व्यवस्था याद रखेगी और सरकार भी याद रखेगी, बराबर है। अगर हम नहीं लड़ रहे हैं, आप लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तुम्हें साथ में लेके चलेंगे, बराबर है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मान्य है क्या, मंजूर है? पीछे ये हम उनको कहने वाले हैं। और फिर जो भी होगा वो क्रांति होगी। क्रांति सीधे साधे मंदिर से घर आने वाले आदमी नहीं कर सकते, तो मरने के लिए तैयार है वही क्रांति कर। जिस तरीके से आंदोलन में बात कही है कि क्रांतिकारी आंदोलन होगा, अगर दीपावली के पहले हमारी पेंशन नहीं बढ़ी तो अब इस देश में क्रांति होगी। अभी तक EPS 95 के सारे सदस्य चुप थे, लेकिन अब क्रांति होगी। और जब क्रांति होगी तो क्रांति तो आप जानते ही हो किस तरीके से होगी क्रांति। तो हमारी जीत अब लगभग तय हो चुकी है। आप सभी लोग एकत्रित हो, संगठित हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि EPS 95 के 78 लाख कर्मचारियों तक ये हमारी बात जो है ये पहुँचे और सारे लोग एक साथ संगठित हो जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सब संगठित होंगे तो सरकार, देखिए हमारे 2 दिन का आंदोलन का आह्वान था कि सरकार झुकी और सरकार को पता चल गया, इसीलिए CBT मीटिंग ने ट्रांसफ़र करनी पड़ी, स्थानांतरित करनी पड़ी और आज दिल्ली में भी हम सारे लोग एक साथ एकत्रित थे। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। EPS 95 जिंदाबाद।